Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो, India just tested nuclear capable K4 missile, India's biggest game changer. आप लोगों को पता है कि सबमरीन से भाई इन लोगों ने जो है वो न्यूक्लियर केपेबल 4K मिसाइल भाई लॉन्च कर दिया। ठीक है, पूरा मतलब हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा कि इंडिया जो है वो जो काम कर रहा है भाई कमाल। उन्होंने मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि जो सबमरीन से जो है वो मिसाइल आप जो लॉन्च होता है ना वो जो है वो डिटेक्ट भी नहीं किया जाता, वो समझ ही नहीं आती कहाँ से भाई मिसाइल आ गया। अभी इंडिया जिस भी मुल्क के ऊपर जो है वो अपना मिसाइल छोड़ेगा ना भाई उसका तो कख नहीं बचेगा। पहली बात तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बट इंडिया के मिसाइल ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आके चले भी जाते, पाकिस्तान को पता भी नहीं चलता। तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं, सारी चीजें देखते हैं। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। प्रशांत धवन, ठीक है, स्टडी IQ AIS, सब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अब तो मुझे भी इनका डायलॉग जो है वो आ चुका है। तो क्या है कि वीडियो बड़ी अच्छी है बनाते हैं, ठीक है भाई, स्ट्राइक मत देना, ठीक है। मैंने आपकी देखा कितनी तारीफें कर दी है। तो बड़े वैसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक आप लोगों ने इस न्यूज के बारे में सुन लिया होगा, नहीं सुना तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत ने इतिहास रचा है। पहली बार K4 मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल को हमने सबमरीन से लॉन्च किया है। इसके बारे में आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। बाय द वे, वेलकम टू स्टडी IQ, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसको हमने लॉन्च किया है INS अरिहंत से। जैसे आपको पता है, ये हमारी न्यूक्लियर कैपेबल एक सबमरीन है। इससे ये मिसाइल लॉन्च करना ऐतिहासिक है क्योंकि भारत ने आज से पहले कभी भी इतनी लंबी रेंज का मिसाइल सबमरीन से टेस्ट फायर नहीं किया है। आप देखोगे हर जगह लिखा है कि इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। और एक और बात नोट करना, ये मिसाइल देखिए टेस्ट हुआ है। सब लोगों ने नोटिस किया कि पहले NOTM जारी किया गया और उसके बाद जेन्युइनली एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट हुआ है, मगर भारत सरकार चुप है, रक्षा मंत्रालय चुप है, DRDO चुप है। इसके पीछे बताया जा रहा है, देखिए मेन रीजन ये है कि भारत ये नहीं चाहता कि चाइना या कोई और कंट्री यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये बोलना स्टार्ट कर दे कि इंडिया ने देखिए सबमरीन कैपेबल लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि चाइना इससे पहले ऐसा कर चुका है। आपको याद होगा जब हम अग्नि मिसाइल टेस्ट करते थे, चाइना का हमेशा ये कहना था, पहली बात तो, कि जो अग्नि 4 अग्नि 5 मिसाइल्स हैं, इनकी रेंज जितनी इंडिया बताता है उतनी है नहीं। इनकी रेंज कई गुना ज्यादा है। इंडिया आराम से यूरोप या फिर इवन बियॉन्ड आराम से टारगेट्स को हिट कर सकता है। और ये अपने आप में यूनाइटेड नेशंस की जो लिमिट्स है मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो लिमिट है रेंज की, इससे टूटती है। सो इंडिया इसलिए अपने मिसाइल्स की जो रेंज है, जो एक्चुअल रेंज है, ये कम बताता है। और इस पर्टिकुलर केस में भी जो ये K4 मिसाइल है ना, इसकी जो एक्चुअल रेंज है, जो रेंज जैसे हम यूजुअली जिसकी हम बात करते हैं मीडिया में, कुछ डॉक्यूमेंट्स में, ये 3500 किलोमीटर है। मगर जो इसकी एक्चुअल रेंज है, ये कई लोग कहते हैं ये बहुत बहुत ज्यादा है। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल चुप है। बट इंडिया ने डेफिनेटली ये K4 सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल ये टेस्ट किया है। और यहां पे अगर आपका एक सवाल यह है कि K4 मिसाइल को एक गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में इतनी ज्यादा हाइप क्यों है, रीजन मैं आपको बताता हूं। आप इमेजिन करिए, एक सबमरीन है, भारत के पास सबमरीन बे ऑफ बंगाल में थी, अब उसके बाद अंडर वाटर हो गई। अब किसी कंट्री को नहीं पता इंडिया के सिवाय कि ये सबमरीन कहां पे है। क्या ये फिलीपीन सी में है, क्या ये साउथ चाइना सी में है, क्या ये इंडियन ओशन में है, ट्रैक कहां भी पर नहीं ये कर सबमरीन है, सकते नो वन नोज। पानी के अंदर। और अब भारत के ऊपर है कि अगर मान लो हम पे अटैक होता है या फिर हमको थ्रेट महसूस होता है, हम इस सबमरीन से एक 3500 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल फायर कर सकते हैं कहीं पर भी। और इससे देखिए हमको ये ताकत मिलती है कि दुश्मन को हम सरप्राइज कर ले। इस पर्टिकुलर केस में हम बात करते हैं चाइना की। चाइना को देखिए, अगर ये पता है कि अग्नि 5 मिसाइल भारत के उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में है, तो वो सैटेलाइट में उसी के हिसाब से अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जी हाँ, चाइना के पास भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसी तरीके से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पोजीशन करेगा कि अगर ग्राउंड टू ग्राउंड इंडिया लॉन्च करता है मिसाइल तो चाइना उसको रोक दे। अगर हम रफाइल से अपने मिसाइल फायर करने की कोशिश करते हैं टू चाइना, चाइना
एक बार को हमारे जो रफाल फाइटर जेट्स है उनको भी स्पॉट करके कुछ कर सकता है। बट जब चाइना को पता ही नहीं है कि इतने बड़े हाँ, जब समुद्र पता ही में नहीं है तो हमारी कैसे? सबमरीन कहाँ पर है, कहीं से भी हमारी सबमरीन सरफेस हो सकती है और एक 3500 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल ये लॉन्च हो जाएगा। व्हाट कैन यू डू? कोई भी कंट्री, ना सिर्फ चाइना, मैं कहूंगा कोई भी कंट्री एक सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल के सामने विवश हो जाएगी, अनलेस वो बहुत ज़्यादा लकी हो जाती हैं कि जहाँ पे टारगेट किया था वहीं पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने भी डिटेक्ट कर लिया वो मिसाइल, तो वो अलग बात है। बट ज़्यादातर केसेस में K4 जैसा मिसाइल अपने टारगेट को 100% हिट करेगा। ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि कभी हमें इस मिसाइल को यूज करना पड़े, बट जैसे आप लोग आज के समय देख पा रहे हैं जो यूक्रेन में हुआ, रशिया पे आज के हाँ, समय जरे मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, जो नॉर्थ कोरिया का केस है ये प्रोटेक्ट भी आप तो देख अपने लीजिए, आप को इजराइल रखना का है केस लोगों है। आज के समय यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आप कमजोर हैं, अगर आपके पास ऐसे वेपन्स नहीं है तो ये आपकी गलती है। यू आर वीक और आपकी वीकनेस का फायदा उठाया जाएगा। और हम इंडियंस को पता है, इतिहास में हमने ये बात देखी है कि जब जब हम इंटरनली वीक हुए, जब जब हम बटे हुए थे, बाहर के लोगों ने आकर हैवी डैमेज पहुंचाया है हमको। 200 बट साल अब भी तक तो मुश्किल एक है। टापू देश ने, यूके ने हमको गुलाम बनाकर रखा, कॉलोनी बनाकर रखा हमको, और हमारी इकोनॉमी बर्बाद कर दी। तो वो जो लेसन्स थे ना हिस्ट्री के, ये हमेशा हमारे माइंड में रहेंगे। जो हमेशा हमारे कंट्री के लीडर्स हैं वो मान के चलेंगे कि इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड। हम लोग ऐसे मिसाइल्स के बिना ऑपरेट नहीं कर सकते। इवन दो वी आर ए पीस लविंग कंट्री, हमें बाकी कंट्रीज को बताना होगा कि यस वी आर पीस लविंग, बट अगर हमको कब्जाने की कोशिश करी गई, अगर हम पे अटैक होता है, वी कैन रिप्लाई। और जो हमारा रिप्लाई होगा ना वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा हमारी टेक्नोलॉजी पर। ना अभी के लिए जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स है, जैसे अरिहाट, इस पर्टिकुलर केस में अरिहाट के पास इससे पहले ना K-15 मिसाइल्स थे, अभी भी हैं, और उनकी रेंज बहुत कम है। उनकी रेंज है 750 किलोमीटर। तो फॉर एग्जांपल लेट से अगर हमारी सबमरीन बिल्कुल चाइना के पास जाकर, लिटरली ताइवान के पास जाकर अटैक करती है ना, मान लीजिए चाइना को, और इस पर्टिकुलर केस में अनफॉर्चुनेटली मुझको चाइना का ही एग्जांपल देना होगा, पाकिस्तान के लिए ये सब टेक्नोलॉजीज ओवरकिल होगी। पाकिस्तान को इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है इनको निपटाने के लिए। आई मीन और किस कंट्री का एग्जांपल लूं मैं? रिश्ते। जापान क्वाड कंट्री, ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्री है, आसियान के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अनफॉर्चुनेटली चाइना का ही एग्जांपल लेना होगा। सो एनीवे, अगर हम टक्कर K-15 का मिसाइल मुकाबला। देखें तो इसकी रेंज सिर्फ 750 किलोमीटर है, जिससे ज्यादा ऑप्शन आपको मिलती नहीं है। ठीक है, शंघाई को आप टारगेट कर सकते हैं जो चाइना का फाइनेंशियल कैपिटल है, बट बीजिंग और चाइना का सबसे आप कह लीजिए फेमस शहर वुहान, ये अभी भी हमारी रीच से काफी दूर होगा। हम्म। नाउ इस रेंज को आप 750 से 3500 किलोमीटर पे, जो एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड जो रेंज हमको बताई जाती है, वहां पर आप लेके जाओगे ना, सडनली आप देखोगे आपके ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपकी सबमरीन यहाँ पे साउथ चाइना सी में है और 3500 किलोमीटर से ना बहुत ही आसानी से कंफर्टेबली आप बीजिंग को कर सकते हो टारगेट। आप चाइना के जो दूर दराज के रीजन्स हैं उनको कर सकते हो टारगेट। 3500 किलोमीटर्स गिव्स अस अ लॉट मोर ऑप्शंस, और इसलिए K-4 मिसाइल को कहा जा रहा है एक गेम चेंजर। क्योंकि अभी मैं चाइना का एग्जांपल दे रहा हूं, कल को मान लो कोई भी देश होता है जो भारत के सामने खड़ा है, भारत को एक चैलेंज पोज कर रहा है, भारत को अटैक करने की कोशिश करता है, तो K-4 मिसाइल कब जाकर उसको हिट करेगा, उस कंट्री को, दैट कंट्री विल नेवर इवन नो। और दुनिया में जैसे आप लोग जानते हैं ऑलरेडी सिर्फ 9 देश है जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। उनमें भी आप अगर देखो तो गिनती के देश हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो सबमरीन से लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सके। सो इंडिया इज इन ए वेरी वेरी इलीट क्लब नाउ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। पहली बार हमने K-4 मिसाइल का टेस्ट किया है। चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती, मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा। कुछ अपडेट सामने आती है तो आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल लेटर ऑन। फाइनली आपसे यहाँ पर पूछूंगा एक क्वेश्चन ये। क्वेश्चन हम इंटरेस्टेड नहीं है जवाब देने में, हम इतने दिमाग इतने नॉलेजेबल नहीं है। तो अच्छा जी,
तो बात करते हैं कि भाई मुझे एक चीज जो है ना वो बड़ी चुभी जब इन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो है वो इस लायक भी नहीं, हम पाकिस्तान को समझते कि हमारी जो इतनी भारी भरकम टेक्नोलॉजी से बड़ा मिसाइल हम पाकिस्तान के ऊपर छोड़े। उसको तो इस मिसाइल की जरूरत ही नहीं, उसको तो छोटे मोटा भी मिसाइल करेंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी नहीं वो सहन कर पाएगा। तो हम क्या है कि ये जो है S4 मिसाइल और इसकी जो है वो बहुत ही अच्छी और बड़ी तगड़ी किस्म की टेक्नोलॉजी है, तो इसको जो है वो किसी ऐसी कंट्री के ऊपर जो है वो करेंगे जो मतलब हमारी टक्कर का इस लेवल का हो। तो चाइना है वो, आप लोगों को पता है चाइना सेकंड पे है इस टाइम, जितनी भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है उनमें सेकंड पे है, और USA फर्स्ट पर है और इंडिया थर्ड पर है। लेकिन अभी जो चीजें जो हालात मैं देख रही हूँ, आए दिन कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा होता है, आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा होता है और अपडेट वगैरह किए जा रही हैं चीजें। और K4 मिसाइल जो है ऊपर से रख सबमरीन के अंदर दिया इन्होंने और रख के समुद्र में छोड़ दिया। अब ये भी नहीं पता खुदा जाने कहाँ है कहाँ नहीं है, और कोई उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और चुपके से बस वो मिसाइल चलेगा। मतलब उन्होंने बोला कि हम प्रिपेयर्ड है, जिस तरह रशिया यूक्रेन के अंदर ये चीज सडनली स्टार्ट हो गई है और अभी तक जो है वो यही चीज चल रही है। किसी को पता नहीं था कि इन दोनों के दरमियान ऐसे लड़ाई होगी, जंग का माहौल हो जाएगा। तो अभी इंडिया जो कह रहा है कि हम भाई प्रिपेयर्ड है, ठीक है, हम वैसे तो पीस प्रमोटर है, हम पीस से रहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये वो वाला हिसाब हो गया। और पाकिस्तान तो स्टेट में है ही नहीं, मैं तो शुरू से बोलती हूँ कि वो मतलब इतनी इतनी हाई फाई किस्म की उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तो कभी सोचेगा भी नहीं कि वो इंडिया की तरफ मुंह करे। बिकॉज वहां पर देखे ना, अब हमें तो सिविल वॉर ही नहीं छोड़ रही, ठीक है, हमारे घर के अंदर इतने झगड़े चल रहे हैं तो बाहर किसी के साथ क्या झगड़ा करेंगे, वी आर नॉट इन स्टेट। बट हाँ, उन्होंने कहा कि हम चाइना को केपेबल समझते हैं अपने साथ लड़ाई करने को, पाकिस्तान को तो समझते भी नहीं है भाई, वो अपने ही मसलों के अंदर इतना लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने की। तो सही बात है। और गाइज आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, कहाँ छोड़ी होगी सबमरीन ये वाली इन लोगों ने K4 मिसाइल की? मतलब देख ले कि फ्यूचर को सिक्योर करके जो है भाई तैयार किया छोड़ दी, ठीक है, अब ढूंढते रहो, ढूंढोगे नहीं तो एक दिन ऐसे तुम्हारे ऊपर हमला होगा। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।